Students, welcome to you. Today we will discuss on central idea of the poem. This is a very fine poem. The name of the poem is The Fog. ये फाग वाली जो कविता है ये आपकी क्लास 10 की एक बड़ी अच्छी कविता है. वेरी फाइन पोएम. कविता तो बड़ी छोटी है, 5 लाइन की है, लेकिन इसका भाव बहुत बढ़िया है और बहुत ही इंस्पायरेटिव पोएम है. समझिए, बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है. इसको पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में भी लिख लेंगे और इससे आपको कुछ संदेश भी मिलेगा. तो क्लास 10 की जो किताब है आपकी फर्स्ट लाइन, उसमें एक कविता है ख्वाब. ख्वाब के बारे में हम आपको बताते हैं. देखिए, हम लिख दिए हैं ताकि समय कम लगे और आप समझ लें. हम अपनी लैंग्वेज में भाषा में बहुत आसान शब्दों में लिखते हैं और बड़े इजी सेंटेंस है, आप इसको पढ़ सकते हैं. सेंट्रल आइडिया है ख्वाब है. ख्वाब मतलब कुहरा या कुहासा होता है. बाई कार्ल सैंडबर्ग इसके जो है पोएट हैं, मतलब कवि जी हैं. क्या लिखे हैं? दिस पोएम, सुनते रहिए. दिस पोएम का मतलब यह कविता द फॉग, जिसका नाम फॉग है, कोहरा है बीन कंपोज. यह कविता ली गई है, मतलब कंपोज में रचित है मतलब लिखी गई है बाय कार्ल सैंडबर्ग. का मतलब जो है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा. तो मिला के कह सकते हैं कि यह कविता मतलब फॉग नामक कविता जो है ये कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है. इस कविता में, इन दिस पोएम का मतलब इस कविता में पोएट मतलब कवि जी पॉइंट्स आउट माने बता रहे हैं कि दैट माने कि वी शुड मतलब हमें चाहिए, वी शुड सफर द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. हमें जो है जीवन की मुसीबतों को सहना चाहिए. सफर माने सहना चाहिए, सहना या झेलना. मतलब हमें जीवन की जो समस्याएं हैं, अगर हमारे जीवन में समस्या आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में समस्या आती है, सबके जीवन में आती हैं, तो समस्याओं को झेलना चाहिए. वंस डिफिकल्टीज कम, एक बार समस्याएं आती हैं तो दे पास अवे इन द लास्ट, तो अंत में समाप्त भी होती हैं. ऐसा नहीं कि एक बार दुख आया है तो सुख नहीं आएगा. एक बार समस्या आती है तो खत्म भी हो जाती है, लेकिन हमें जो है हमारे अंदर सहने की क्षमता कम होती है. तो कवि जी हमें बताते हैं कि हमें सहना चाहिए, सहेंगे तभी उसका फायदा मिलेगा. आगे बोलते हैं कि हेयर ही कंपेयर्स. आगे बोले हैं कि हेयर माने यहाँ पर ही कंपेयर्स डिफिकल्टी विद, तो यहाँ पर कवि जी जो है तुलना, यहाँ पर कवि जी मुसीबतों की तुलना, विपतों की तुलना, मुसीबतों की तुलना, समस्याओं की तुलना कोहरे से कर रहे हैं, कुहासे से. क्योंकि फॉग में होता है, क्योंकि द फॉग कम्स स्लोली, क्योंकि कोहरा भी धीरे धीरे आता है. हम लोग देखे हैं कि कोहरा धीरे धीरे आता है. लाइक ए कैट, जिस तरह से बिल्ली शिकार करती है, वैसे कोहरा धीरे धीरे आता है. लिखे कि द कैट प्रे, बिल्ली शिकार करती है. हम लोग देखे कि बिल्ली शिकार करती है, बड़ा धीरे धीरे करती है. द कैट प्रेज हर हंट साइलेंटली, बिल्ली जो है अपने भोजन मतलब अपना शिकार जो है चुपके से करती है. साइलेंटली माने चुपके से करती है. तो बिल्ली अपना शिकार जो है चुपके से करती है. फॉग कवर्स द होल सिटी एंड हार्बर, जैसा कि इस कविता में बताया गया है कि जब कोहरा आता है तो पूरे शहर को, सिटी माने शहर को, पूरे बंदरगाह को ढक लेता है. बंदरगाह जो समुद्र के किनारे जहाँ जहाजें आकर रुकती हैं, जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह को कवि जी जैसा कविता में बताएं, पूरे शहर को, बंदरगाह को मतलब पूरे एरिया को ढक लेता है. बट आफ्टर सम टाइम्स, लेकिन कुछ समय बाद इट डिसअपीयर्स, ये गायब हो जाता है. भाई कोहरा आता है तो गायब हो जाता है. तो दीज माने ये डिफिकल्टी डू नॉट रिमेन परमानेंटली, मतलब कवि जी बताते हैं कि ये मुसीबतें जो है डू नॉट रिमेन परमानेंटली, ये अस्थायी नहीं होती हैं. डू नॉट रिमेन परमानेंटली का मतलब अस्थायी नहीं होती है. रिमेन माने पड़े रहना या होना. वन डे माने एक दिन, प्लेजर कम्स इन आवर लाइफ, एक दिन जीवन में सुख आता है. कवि जी बताते हैं कि वन डे माने एक दिन, प्लेजर माने सुख, कम माने आता है, इन माने में, आवर माने हमारे, लाइफ माने जीवन. तो एक दिन सुख हमारे जीवन में आता है.
तो इस कविता का आपको सार है वो समझ में आ गया होगा। जो फाग नामक जो कविता है बच्चों बड़े ध्यान से सुन लीजिए। कवि जी इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस तरह से कोहरा जो है धीरे धीरे आता है, शहर को घेर लेता है, पूरे क्षेत्र को, गांव को, क्षेत्र को घेर लेता है और एक बार चला जाता है, और ऐसे आता है कोहरा जैसे बिल्ली जाती है। तो उसी तरह से कवि जी कहते हैं कि जिंदगी में जो मुसीबतें होती हैं, समस्या, वो कोहरे की तरह होती है। हमारे जीवन में मुसीबत कभी कभी आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आती हैं और एक बार ऐसा भी समय आता है कि वो चली जाती है। तो कुल मिला के कवि जी हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें सहने की क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और जो आदमी सह लेता है उसी को लाभ मिलता है। लोग कहते हैं कि हैं भाई कि जो सह, कहा भी जाता है, कहावत भी लोग कहते हैं कि भाई जो सहता है उसके लहता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो हमें जो है जीवन में अपनी समस्याओं को सहना चाहिए, और जब सहेंगे तो हमारा भी रहेगा, मतलब हमको लाभ मिलेगा। तो ये इस तरह से कवि जी बताना चाहते हैं कि हमें जीवन में अपनी जो समस्या आती हैं उसे सहना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। तो इसका यही थीम है, आपको समझ में आ गया होगा। इतना रहने देते हैं। थैंक यू।